राधे राधे दोस्तों। आज सफला एकादशी है और कहा जाता है कि सफला एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कहानी इस प्रकार है। पौराणिक समय की बात है। चंपावती नगरी में महाराज महिष्मान राज्य करते थे। वे धर्मपरायण, न्यायप्रिय और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी प्रजा सुखी और समृद्ध थी। लेकिन महाराज के ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक का स्वभाव अत्यंत क्रूर, दुर्व्यसनी और अधार्मिक था। लुम्पक जुआ खेलता, चोरी करता, दुष्टों की संगति करता और पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता था। उसने राजकोष तक को नुकसान पहुंचाया। अनेक बार समझाने के बाद भी जब वह नहीं सुधरा, तब दुखी होकर महाराज महिष्मान ने उसे राज्य से निकाल दिया। राजमहल से निकाला गया लुम्पक जंगलों में भटकने लगा। भूख, प्यास और अकेलेपन ने उसे तोड़ दिया। वह चोरी करके जीवन यापन करने लगा। एक दिन अत्यंत थका हारा लुम्पक जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। उस दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी थी, जिसे सफला एकादशी कहा जाता है। भूख से व्याकुल होकर भी उस दिन उसे भोजन नहीं मिला। अनजाने में ही उसका एकादशी का उपवास हो गया। रात भर ठंड में कांपते हुए वह पीपल के वृक्ष के नीचे जागता रहा। यह जागरण भी अनजाने में ही संपन्न हो गया। सुबह होने पर वह फल तोड़ने लगा और कुछ फल लाकर उसी पीपल वृक्ष के नीचे रख दिए। उसने वे फल भगवान विष्णु को अर्पित तो नहीं किए, लेकिन भाव शुद्ध थे। उस एकादशी व्रत के पुण्य से लुम्पक के सभी पाप नष्ट हो गए। उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। धीरे धीरे उसका हृदय पश्चाताप से भर गया। कुछ महीनों बाद राजा महिष्मान का देहांत हो गया। मंत्रियों को आकाशवाणी हुई कि लुम्पक अब पवित्र हो चुका है, उसे ही राज्य का उत्तराधिकारी बनाओ। लुम्पक को राज सिंहासन पर बिठाया गया। अब वह धर्मपूर्वक राज्य करने लगा, गरीबों की सेवा करता और भगवान विष्णु का भक्त बन गया। अंत में भगवान विष्णु की कृपा से उसने वैकुंठ लोक प्राप्त किया। सफला एकादशी का व्रत अनजाने में भी किया जाए तो पापों का नाश होता है। भगवान विष्णु भाव के भूखे हैं, विधि के नहीं। कोई भी व्यक्ति कितना ही पापी क्यों न हो, एकादशी व्रत से उसका उद्धार संभव है। एकादशी व्रत का फल पापों से मुक्ति देता है, धन समृद्धि देता है, मनोकामना की पूर्ति करता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखें।